अंतरिक्ष के रहस्य। बच्चों, सुबह हो गई है। देखो, आज पूरा आकाश सफेद और नीला है। कल रात को चांद ने अपनी दूध सी सफेद रोशनी फैलाई और अब सूर्य अपने प्रकाश से हर जगह उजाला फैला रहा है। चांद और सूरज अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं। आपको वह कविता याद है बच्चों? बचपन में आप सबने जरूर सुनी होगी। चंदा मामा दूर के। चांद का हम सबके जीवन से बहुत गहरा रिश्ता है। कभी चंदा मामा पूरे दिखते हैं तो कभी आधे, या कभी तो आपने देखा होगा कि वह गायब भी हो जाते हैं। सूरज, चांद, तारे, ग्रह सभी अंतरिक्ष में रहते हैं। अंतरिक्ष की दुनिया बहुत लुभावनी होती है। यहाँ की जीवन शैली विचित्र और मजेदार है। चलिए चलते हैं एक गांव में, जहाँ एक अध्यापिका बच्चों को आज रात को मेरी गोद में रहने वाले लाखों तारे, चांद और हमारे अन्य साथियों को देखने के लिए कह रही हैं। इस वीडियो के उद्देश्य है क अंतरिक्ष की दुनिया की बुनियादी जानकारी, ख पृथ्वी, चांद, तारों के बारे में समझना, ग भारत के खगोलविदों यानी एस्ट्रोनॉमर्स के अनुभव। बच्चों, अंतरिक्ष की दुनिया कितनी मजेदार है। क्या आप लोग एक प्रयोग करेंगे? आज रात को आप सब बच्चे आसमान में चंद्रमा, तारामंडल आदि को देखना। आप लोगों के मन में जो भी सवाल आए उनकी एक सूची बनाना और उसे कल कक्षा में लाना। जिन 3 बच्चों के सवाल सबसे अच्छे होंगे वे बच्चे अगले दिन दिल्ली के नेहरू प्लेनेटेरियम जाएंगे। टीचर जी, ये नेहरू प्लेनेटेरियम क्या है? बच्चों, नेहरू प्लेनेटेरियम एक संग्रहालय है जहां अंतरिक्ष की दुनिया से जुड़ी सारी जानकारी मिलती है। तो आप सब आज रात को आसमान में खोज करना और कल अच्छे प्रश्नों की सूची बनाकर लाना। सीमा, असलम और उनके कई साथी स्कूल समाप्त होने के बाद घर जा रहे थे। असलम, मीना, तुम आज रात को मेरे घर आ जाना। हम साथ में आसमान में खोज करेंगे। अरे हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है। सीमा, चलो घर चलती है, फिर रात को मिलते हैं। हाँ, आज तो बादल भी नहीं है, आसमान साफ है, बहुत सारे तारे दिखेंगे। देखो दोस्तों, कितनी सुहानी रात है। आज चांद पूरा गोल गोल है और देखो कितने सारे जगमग जगमग तारे हैं। अरे देखो, असलम और मीना भी आ गए हैं सीमा के घर। आ गए तुम दोनों? देखो, मैंने घर के बाहर आंगन में चादर बिछा दी है। चलो हम वहाँ आराम से बैठकर आसमान की ओर देखते हैं। वाह, आज तो चंदा मामा कितने गोल गोल है और लाखों तारे भी जगमगा रहे हैं। कितना सुंदर नजारा है। अगर मैं इन तारों की गिनती करने बैठी तो कभी खत्म नहीं कर पाऊंगी। हाँ, सच में। याद है, अध्यापिका ने बताया था कि चांद पृथ्वी का उपग्रह है। वह उसके चक्कर काटता है। हाँ, याद है। मगर पृथ्वी भी तो सूर्य के चक्कर काटती है। पर ऐसा है तो रात को सूर्य कहाँ चला जाता है? अरे हाँ, सही बात है। सूर्य कहाँ होता है रात को?
वो देखो, वो एक तारा टिमटिमा नहीं रहा। देखो, उसके आसपास के सभी तारे टिमटिमा रहे हैं, मगर वो वैसे ही चमक रहा है। ऐसा क्यों है? अरे, यह देखो मेरी इस गेंद को। मैं जब इसे ऊपर उछालता हूँ तो यह वापस नीचे आ जाती है। हाँ, और पेड़ से फल भी तो नीचे ही गिरते हैं, मगर यह तारे कैसे आसमान में ही लटके रहते हैं? कितनी विचित्र बात है ना? अरे हाँ, वह देखो, कितना चमकीला तारा है। शायद वह ध्रुव तारा है। माँ ने बताया था कि आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा ध्रुव तारा होता है। मगर ये कैसे निर्धारित किया होगा कि ये ध्रुव तारा है? ऐसा क्या विशेष है इसमें? कई नक्षत्र भी दिख रहे हैं। शायद वो वाला सप्तऋषि है। कितने सारे सवाल हैं हमारे मन में। क्यों ना हम इन्हें लिख लें? अध्यापिका ने कहा था ना कि जिनके सवाल अच्छे होंगे वह इन्हें दिल्ली के नेहरू प्लेनेटेरियम भेजेगी। चलो हम सब लिख लेते हैं। चलो अब कल जाकर अध्यापिका को अपने सवालों की सूची दिखाएंगे। शुभ रात्रि दोस्तों, कल मिलते हैं। अगले दिन। बच्चों, क्या आप सबने कल रात को आकाश की ओर देखा? और क्या आप सबने अपनी प्रश्नों की सूची बना ली है? जी अध्यापिका, हम सबने अपने प्रश्नों की सूची बना ली है। अच्छा, मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ कि किसकी सूची सबसे अच्छी है। अध्यापिका कुछ देर में बच्चों को आकर बताती है कि मीना, सीमा और असलम की सूची सबसे अच्छी थी। इसीलिए वे तीनों अगले दिन दिल्ली जाएंगे। अगले दिन सुबह स्कूल से ये तीनों अपनी अध्यापिका के साथ दिल्ली के नेहरू प्लानिटेरियम देखने के लिए निकल जाते हैं। वे 2 घंटों में वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ नेहरू प्लानिटेरियम के एक वैज्ञानिक रतन जी उनको मिलते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। बच्चों, यह प्लेनेटेरियम आप जैसे बच्चों के लिए बनवाया गया है। यहाँ आपको अंतरिक्ष से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। आपकी अध्यापिका ने मुझे बताया कि आप तीनों ने रात को आकाश देखकर प्रश्नों की सूची तैयार की है। तो चलो, मैं आपके उन और बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। रतन जी, कल जब हम रात को आसमान में देख रहे थे तो हमने सोचा कि चांद पृथ्वी का उपग्रह है और वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की। मगर रात को सूर्य क्यों नहीं दिखता? बच्चों, सूर्य कहीं नहीं जाता। सूर्य स्थिर तारा है, मगर हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। वह यह एक चक्कर 24 घंटों में पूरा करती है। धरती का अभी धुरी पर घूमना घुर्दन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हमें रात को सूर्य नहीं दिखता, क्योंकि जहां रात होती है पृथ्वी का वह भाग सूर्य की छाया में होता है, और जहां सुबह होती है पृथ्वी का वो भाग सूर्य की रोशनी की तरफ होता है। पृथ्वी के इस 24 घंटों के चक्कर पूरा करने की वजह से रात और दिन होते हैं। अरे वाह, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। बच्चों, यह देखो, पता है यह कौन है?
उनको नहीं पहचानते। बच्चों, यह है कप्तान राकेश शर्मा। यह अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले नागरिक थे। अरे वाह, ये तो बहुत गर्व की बात है। सर, इन्होंने अंतरिक्ष में क्या-क्या देखा? बच्चों, राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान से पृथ्वी को देखा। तब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने जब राकेश शर्मा से पूछा कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तब राकेश शर्मा ने पता है क्या कहा? क्या कहा था उन्होंने सर? उन्होंने कहा कि भारत सारे जहां से अच्छा लग रहा है। वो कितना सुंदर और अलौकिक नजारा होगा। मैं भी बड़ी होकर अंतरिक्ष में जाऊंगी। बच्चों, पता है हमारे देश की और 2 सुपुत्रियां सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला भी अंतरिक्ष में गई थीं। दुर्भाग्य से कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्होंने उस दुर्घटना में अपनी जान खो दी। पर जैसे तुम प्रेरित हुए हो, वैसे ही सुनीता विलियम्स, जो भारत में पैदा हुई थी, कल्पना चावला से प्रेरित हुईं और उन्होंने अपना अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा किया। अरे वाह, उनके अनुभवों के बारे में हमें बताइए सर। हाँ बच्चों, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कड़ी ट्रेनिंग के साथ पहुंची थी। वे कुछ वर्ष पूर्व भारत आई थीं और उन्होंने बच्चों को अपने अंतरिक्ष के अनुभवों के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में वैज्ञानिक तैरते हैं। उन्हें खाने और पानी को भी पकड़ पकड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि वहां सब कुछ तैरता है। यहां तक कि उनके बाल भी खड़े रहते थे। उनको काम करने के लिए अपने आप को एक जगह पर बांध देना पड़ता था, नहीं तो वह तैरने लगती थी। यह देखो सुनीता विलियम्स के अनुभवों की तस्वीरें। अरे, ये तो बहुत अचरज वाली बात है। कितना मजेदार होगा ये अनुभव। हम सब तो धरती पे खड़े रहते हैं, तैरा नहीं करते। ऐसा क्यों कि अंतरिक्ष में इंसान तैरता है और धरती पर नहीं? बच्चों, इसकी वजह है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की वजह से सब कुछ पृथ्वी पर वापस आ जाता है। जैसे तुम जब गेंद ऊपर फेंकते हो तो वह वापस नीचे आ जाती है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसीलिए वह सब तैरता है। ओह अच्छा, अब समझ आया कि मेरी गेंद हमेशा वापस नीचे क्यों आती है। कितना मजा आता अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता और हम सब तैरते। रतन जी, कल हमारा एक यह भी सवाल था कि प्राचीन समय में लोगों ने ध्रुव तारे को कैसे रास्ता बताने के लिए निर्धारित किया था। बच्चों, प्राचीन समय के लोग बहुत समझदार थे। उनके पास आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर फिर भी उनको पता था कि ध्रुव तारा सही दिशा बताता है। वे ऐसा इसीलिए कर सकते थे क्योंकि ध्रुव तारा बिल्कुल धरती के नॉर्थ पोल की दिशा में है और इसी वजह से वह सही उत्तर दिशा बताता है। और एक दिशा के पता होने से बाकी दिशाओं की जानकारी आसान हो जाती है। वाह, कितने समझदार थे प्राचीन लोग।
सर, कल असलम को कई तारा मंडल भी दिख रहे थे। उसे सप्तऋषि तारा मंडल दिखा था। क्या इन तारा मंडलों का भी कुछ अभिप्राय होता है? तारामंडल प्राचीन समय में किसानों की खेती की तैयारी में मदद करते थे। वे दिशा बताने में बहुत योगदान प्रदान करते थे और इनका आध्यात्मिक मतलब भी होता था। अच्छा, मुझे तो यह पता ही नहीं था। सर, क्या सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से हर देश दिख रहा होगा? क्या उन्हें पता चल रहा होगा कि भारत में मुंबई कहाँ है और अमेरिका कहाँ है या अफ्रीका कहाँ है? पता है बच्चों, सुनीता विलियम्स ने कहा था कि उनका पृथ्वी को देखने का अनुभव बहुत गजब का था। इतनी दूर अंतरिक्ष से समुद्र और भूमि का अंतर भी नहीं कर पा रहे थे, तो अलग-अलग देशों की लकीरें तो बिल्कुल नहीं दिख रही थीं। यह लकीरें तो हम इंसानों ने बनाई हैं। वहां अंतरिक्ष से तो सब एक समान लग रहा था। हाँ, सच है। हम इंसानों ने ही तो लकीरें खींचती हैं पृथ्वी पर। सारे लोग तो एक हैं। सही बोले तुम असलम, हम सभी एक हैं, चाहे वह भारत हो या अमेरिका। सर, चंदा मामा कभी गोल, कभी थोड़े कम और कभी तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। ऐसा कैसे होता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और साथ ही पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है, जिसकी वजह से चंद्रमा का एक ही हिस्सा सदैव धरती के सामने रहता है, क्योंकि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है। वह हमेशा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। पृथ्वी का चक्कर लगाते समय चंद्रमा का जो भाग सूर्य के सामने होता है, चंद्रमा का वही भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और बाकी भाग में अंधेरा होता है, जो काले आकाश में दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता दिखाई देता है। हर 15 दिन में ग्रहों में स्थिति बदलती रहती है। यह ही चंद्रमा के आकार बदलने का मुख्य कारण है। हमारे देश में तो कई त्योहार चंद्रमा के आकार के हिसाब से मनाए जाते हैं। जैसे पूर्णिमा उस दिन मनाई जाती है जब चंद्रमा पूरा होता है, और दीपावली उस दिन होती है जिस दिन चंद्रमा पूरा घट चुका होता है, मतलब अमावस की रात को। हाँ, कितना चमत्कारी है अंतरिक्ष का रहस्य। मैं भी बड़े होकर सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना चाहूंगी। शाबाश बच्चों, ऐसी ही लगन और मेहनत से पढ़ते रहोगे तो एक दिन चांद पर पहुंच जाओगे। चलो बच्चों, अब रतन जी का धन्यवाद करो। उन्होंने तुम लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी अंतरिक्ष के बारे में। धन्यवाद रतन जी, आपने हम सबको इतनी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दी अंतरिक्ष के बारे में। आशा है आप लोगों ने भी मीना, सीमा और असलम के साथ अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में समझा होगा। आप लोग जब अगली बार आसमान में तारे देखना तो याद रखना कि सबसे चमकीला तारा ध्रुव तारा है, और जब कभी गेंद उछालना तो याद रखना कि वह गुरुत्वाकर्षण की वजह से वापस नीचे आती है। दोस्तों, आज रात को आप भी आकाश में चांद को देखना और कोई अनोखा तारा ढूंढना
तब तक खोजते रहिए अंतरिक्ष के रहस्य।